This video is sponsored by Raj Jewelers Chhaya Compound, Image World Vichia, KIPN College गीडा गोरखपुर, मोही अप्लायंस समारोह। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। दुनिया भर में कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैलता ही जा रहा है और देश भर में ये एक दहशत का माहौल लेता जा रहा है। करीब पूरे दुनिया में अगर बात की जाए तो 100 देश इस संक्रमण से ग्रसित हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये भी मानी जा रही है कि डबल डोज वैक्सीन वाले भी संक्रमण से बच नहीं पा रहे हैं। ओमिक्रॉन के बारे में विस्तृत चर्चा हम करें। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं मेडविन हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर ऋषभ गोयल। इनके पास पिछले 2 फेज के एक्सपीरियंस है कि कोविड-19 के मरीजों को कैसे देखा जाता है, क्या छोटे बड़े वो लक्षण हैं जिसको हम ध्यान में रखते हुए ओमिक्रॉन का इलाज आने वाले दिनों में कर सकते हैं या कोविड के लक्षणों में क्या वो फर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब हमारे चैनल में। सबसे पहले धन्यवाद दलजीत जी और आपके दर्शक एक्स्ट्रा न्यूज लाइव के सभी दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस का न्यू वेरिएंट्स जो ओमिक्रॉन चर्चा में बहुत ज़्यादा है, दहशत का एक माहौल है, इसको लेकर क्या दहशत जरूरी है या कितना खतरनाक है ये संक्रमण? देखिए, सबसे पहली बात तो ओमिक्रॉन से अभी तक की जो स्टडीज़ और जो हर जगह से, जैसे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो फैला था और बाकी सबसे जो डेटा जो लिया गया है और जो सारे लोग देख रहे हैं, तो ओमिक्रॉन से इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डेल्टा बिल्कुल तरीके से रिप्लेस नहीं हुआ है। डेल्टा वेरिएंट अभी भी है, जिसने सबसे पहले जो सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा जिसने दहशत मचाई थी, वो अभी भी प्रेजेंट है। वो धीरे धीरे करके ओमिक्रॉन उसको रिप्लेस कर रहा है। ओमिक्रॉन अगर हम कहें तो जो वेरिएंट है उससे डरने की ज़रूरत बहुत कम है, क्योंकि जैसा कि अभी तक पाया गया है और जो अभी तक देखा गया है कि उसमें फेफड़े का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो रहा है। उसमें सिर्फ अपर, जैसे हम लोग कहते हैं URTI, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ही ज़्यादा देखा जा रहा है और शरीर में हरारत, ये सारी चीज़ ज़्यादा हो रही है। जिसके कि कंपैरिजन में अगर हम देखें, जिसमें डेल्टा वेरिएंट में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा था कि उसमें फेफड़ों पर संक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस बार ओमिक्रॉन में ये सारी चीज़ देखने को कम मिले, तो मुझे लगता है कि इससे डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी कहीं ना कहीं यही एक वजह लोगों के अंदर बनती जा रही है कि वो ओमिक्रॉन संक्रमण से डर नहीं रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि कोविड-19 से हमारी मौतें हो जाती थी लेकिन ओमिक्रॉन से नहीं होंगी, तो इसलिए लोग लापरवाही करें। ये कहाँ तक सही है? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि लापरवाही करें, क्योंकि मैं हर समय ये कहता हूँ कि कोविड फॉलोज नो रूल। मतलब इसने आज तक किसी रूल को फॉलो नहीं किया है, कुछ भी कर सकते हैं। आपको क्या पता कि ओमिक्रॉन भी कभी क्या डेंजरस हो जाए, क्योंकि देखिए अभी भी मॉर्टेलिटी हो ही रही है। आप अगर आप डेथ चार्ट उठा के देखें तो लगातार ये दूसरे दिन है कि 200 से ऊपर मॉर्टेलिटी हुई है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोग बिल्कुल ऐसे घूमें, बट आपको प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। हर समय जैसे सरकार के, तो आप प्रिकॉशन ले, अपने आप को बस बचाव करते रहें, वरना पता नहीं चलेगा कि कब क्या हो रहा है। वैक्सीनेशन के बाद उसके बाद बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं, इसके बाद लोग और लापरवाह हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम वैक्सीनेट हो गए तो अब हमें संक्रमण उस हद तक नहीं जाएगा, हम तो बच जाएंगे। तो इसमें कहाँ तक लापरवाही समझिए? देखिए, ये तो अब लोगों की सोच है कि भाई कि सेकेंड डोज के बाद बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये जो सेकेंड डोज लगने के बाद या प्रिकॉशनरी डोज लगने के बाद आप ऐसा कह सकते हो कि आपको जो बीमारी होगी वो बहुत माइल्ड होकर रह जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत सीवियर हो जाएंगे, बट किसी लोगों में ये सीवियर रूप भी ली है, जो कि देखा गया है। तो इसमें लापरवाही का तो कोई मतलब ही नहीं है। और आप लोग और सब ने देखा कि पहले वेव में कितनी दिक्कत हुई, सेकंड वेव में जो कि अभी तक जो 100 साल में किसी ने जो इतनी चीज़ नहीं देखी थी, वो सेकंड वेव में हुई है। तो मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि थर्ड वेव में ज़रूर प्रिकॉशन रखें, ताकि हम सेकंड वेव जैसा भयावह रूप ना देखें। सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो क्या ओमिक्रॉन को लेकर ऐसी हालत फिर से आएंगे कभी? देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है कि ऐसी हालत ना हो, बट लेकिन सरकार मुझे लगता है अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। और जिन हॉस्पिटल को जो चिन्हित किया गया था कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो भी अपनी पूरी तैयारी रख रही है कि अगर बाय चांस अगर ऐसा हुआ हो तो किसी भी चीज़ में इस बार कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और किसी की मौत ना हो, कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हो। थर्ड फेज बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा था। इसके लिए कुछ आप बताइए कि बच्चों को कैसे कवर अप किया जाए?
देखिए, हर एक चीज़ के लिए मेरा यही मानना है कि प्रिकॉशन ही बेस्ट है, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है किसी चीज़ से एक्चुअली कोविड से बचने का। आप प्रिकॉशन लेते रहें तो आप बचे रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बच्चों के लिए कोई अलग प्रिकॉशन है, एडल्ट के लिए कोई अलग प्रिकॉशन है। दोनों ही सेम है और दोनों में ही इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। प्रिकॉशन ही मेन चीज़ मैं कहूँगा। पिछले दिनों एक महीने की बच्ची कोविड पॉजिटिव पाई गई थी, हालांकि वेरिएंस की पता नहीं चल पाया है। उसका क्या रीजन रहा होगा, क्योंकि फैमिली में कोई भी पॉजिटिव नहीं था? देखिए, इसमें यही कहा जा सकता है कि क्योंकि ये खबर जो आप बता रही है, मैंने भी खबर पढ़ी थी और फिर बहुत लोगों ने मुझसे भी पूछा था, तो जहाँ तक मेरा सोचना है वहाँ तक यही होगा कि भाई और भी लोग उससे मिले होंगे, परिवार को छोड़ के बाकी लोग भी मिले होंगे, तो हो सकता है किसी को हो तो उससे संक्रमण हो गया हो। तो बहुत सारी बातें इसमें हो सकती हैं, लेकिन जो मेन बात जो मुझे यही लग रही है कि हो सकता है कोई और फैमिली के बाहर का मेंबर कॉन्टैक्ट में है, जिसकी वजह से दिक्कत हुई हो। बच्चों को हम कैसे समझाएं कि एक तो उनको डराना भी नहीं है और उनको समझाना भी है। बच्चों को हम कम शब्दों में कैसे समझाएं कि आप इस संक्रमण से बच सकें वो? देखिए, अब बच्चों को समझाना तो काफ़ी टफ चीज़ है कि भाई आप कैसे समझाओ, और वैसे भी बच्चे कभी मास्क टॉलरेट ही नहीं करेंगे। 5 साल के कम बच्चे तो वैसे भी मास्क पहन ही नहीं पाते हैं। अब उनके लिए बस यही है कि भाई कि उनको थोड़ा-सा बचा के ऐसे रख सकते हैं कि भाई आप घर में ही रहें और बहुत ज़्यादा बाहर लोगों के कॉन्टैक्ट में ना आएँ। यही 1-2 तरीके हैं जिससे कि वो बचाव कर सकते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे मेडविन हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर ऋषभ गोयल। इन्होंने आसान सरल शब्दों में बताया कि ये बात सही है कि ओमिक्रॉन से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि हम लापरवाही बरतें और हम जो कोविड प्रोटोकॉल के नियम हैं उसको हम दरकिनार कर अपनी जीवन को जिएं। अगर ऐसा हम करेंगे तो जो फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, वो थर्ड फेज़ में भी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।